Hello everyone, welcome to class number 44 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल सर्किट्स। लॉजिकल सर्किट्स किसको बोलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में। The circuit which consists of logic gates is called logical circuit। जिस तरह के सर्किट में, जिस तरह के डिजिटल सर्किट्स में हम लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं उस सर्किट को डिजाइन करने के लिए, उस तरह के डिजिटल सर्किट्स को हम बोलते हैं लॉजिकल सर्किट। तो जितने भी लॉजिकल सर्किट्स हम यूज करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम में, उसको मेनली दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक तरह के सर्किट को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट और एक ग्रुप के सर्किट को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो अगर सिंपल टर्म में बोलें तो किस तरह के सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं और किस तरह के सर्किट को कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। जिस तरह के सर्किट में अगर हम कोई आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, सर्किट हम क्यों यूज करते हैं? टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। कोई भी लॉजिकल सर्किट, कोई भी डिजिटल सर्किट हम क्यों यूज करते हैं? कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट फाइंड करने के लिए। ओके, तो अगर ऐसा कोई लॉजिकल सर्किट है जिसमें आउटपुट जो जनरेट होता है वो आउटपुट उसके प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ उसके जो पास्ट आउटपुट है उनके ऊपर भी अगर डिपेंड करता है, तो उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। इन सीक्वेंशियल सर्किट्स द प्रेजेंट आउटपुट, मतलब एक सीक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंटली जो आउटपुट जनरेट होने वाला है वो आउटपुट अगर प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है प्रेजेंट आउटपुट को जनरेट करने के लिए, तो उस तरह के लॉजिकल सर्किट को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, और कॉम्बिनेशनल सर्किट हम किस तरह के सर्किट को बोलेंगे? इन कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड करता है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर ही। जो प्रेजेंट इनपुट है उसी को ही डिपेंड करके वो हमें आउटपुट जनरेट करके प्रोवाइड करेगा, और पास्ट आउटपुट के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करता कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, तो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को ही लेके हम क्या कर सकते हैं? सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी सिंपल टर्म में हमने देखा कि सीक्वेंशियल सर्किट हम किस तरह के लॉजिक सर्किट को बोलते हैं और कॉम्बिनेशनल सर्किट हम किस तरह के लॉजिक सर्किट को बोलते हैं। जिस तरह के लॉजिक सर्किट में जो आउटपुट जनरेट होता है वो प्रेजेंट आउटपुट अगर प्रेजेंट इनपुट के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है, तो उस तरह के सर्किट को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। और जिस तरह का लॉजिक सर्किट आउटपुट जनरेट करने के लिए प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी अगर डिपेंड करता है, तो उस तरह के लॉजिक सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट बोल के बोलते हैं। तो और थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बीच। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के बीच फर्स्ट डिफरेंस जो कि हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट डिफरेंस यही है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट जनरेट करने के लिए सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट जनरेट करने के लिए प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, Another difference is सीक्वेंशियल सर्किट में जबकि हम पास्ट आउटपुट को भी यूज करते हैं प्रेजेंट आउटपुट को जनरेट करने के लिए, तो पास्ट आउटपुट जो जनरेट हुआ है उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, और कुछ भी डाटा स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं मेमोरी यूनिट और मेमोरी। तो सीक्वेंशियल सर्किट में जबकि हमें पास्ट आउटपुट की जरूरत पड़ती है प्रेजेंट आउटपुट को जनरेट करने के लिए, इसीलिए सीक्वेंशियल सर्किट में हमें मेमोरी यूनिट की जरूरत पड़ती है। देयर इज ए मेमोरी यूनिट इन द सीक्वेंशियल सर्किट, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें पास्ट आउटपुट की कोई जरूरत है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे हमें कोई भी मेमोरी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, Another difference between combinational circuit and sequential circuit is combinational circuit is faster in speed। combinational circuit में ऑपरेशन फास्टर स्पीड में परफॉर्म होता है as compared to sequential circuit। Then propagation delay is less। propagation delay means क्या? propagation delay means the time taken by a circuit to transmit the signal from source to destination। एक सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस के पास या फिर डेस्टिनेशन के पास डाटा सिग्नल को भेजने के लिए या फिर पहुंचाने के लिए कितना टाइम लेता है उसको बोलते हैं प्रोपागेशन डिले। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट लेस टाइम यूज करता है कोई भी सिग्नल को रिसीवर के पास या फिर डेस्टिनेशन प्लेस के पास पहुंचाने के लिए, बट सीक्वेंशियल सर्किट ज्यादा टाइम यूज करता है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए डेस्टिनेशन डिवाइस के पास।
ओके, और क्या डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बीच? कॉम्बिनेशनल सर्किट इज टाइम इंडिपेंडेंट बट सीक्वेंशियल सर्किट इज टाइम डिपेंडेंट। ओके, सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू टाइम काम करता है, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट टाइम के इंडिपेंडेंट या फिर टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को हम मेनली यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, बट सीक्वेंशियल सर्किट्स को मेनली हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करना इजी है, ओके, बट सीक्वेंशियल सर्किट यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल क्या है? हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, ये सब एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जांपल क्या है? फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, ये भी एक एक एग्जांपल है सीक्वेंशियल सर्किट्स का, इनके बारे में भी हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। आज के क्लास का हमारा टॉपिक था कि लॉजिकल सर्किट हम किसको बोलते हैं, जितने भी तरह के लॉजिकल सर्किट्स हैं उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है सीक्वेंशियल सर्किट, एक है क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट के बीच डिफरेंस क्या है, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।